शांति। आज हमारा बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ संजय भाई जी हैं मधुबन से। संजय भाई जी स्पार्क हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं और समर्पित रूप से 30 सालों से ज्यादा से सेवाएं दे रहे हैं और ज्ञान सरोवर में रोटी डिपार्टमेंट में भी सेवाएं देते हैं। हम सब ने भाई जी की बहुत सी क्लासेस सुनी हैं और हम सब ने उनका लाभ लिया है। ओवर टू यू संजय भाई जी। वेलकम जी, वेलकम। दीदी, आपका नाम क्या है? वेलकम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने कुछ पूछा? आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा ओके, हाँ क्वेश्चंस लास्ट में रहेंगे। आप संजय भाई जी, ओवर टू यू जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी जी। तो आप सब ने इस वर्ष के लिए जो अपना प्रोजेक्ट लिया है वो है पूज्य स्वरूप, ऐसा ही है ना? पूज्य स्वरूप अर्थात देवी देवता स्वरूप, एक ऐसा स्वरूप जब आत्मा सर्वगुणों से संपन्न होती है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं रहती है, कोई विकार नहीं होते हैं, तब जाकर के आत्मा पूज्य बनती है। और बाबा ने संगम पर आकर के हमको वही लक्ष्य दिया है कि 5000 वर्ष पहले तुम बच्चे देवी देवता थे, पूज्य थे, अब फिर से तुम्हें वही पद को प्राप्त करना है। एक बहुत सुंदर लक्ष्य है हम सबके सामने, जिसे हम सबको पाना है। और हम जानते हैं कि हमारे सद्गति का और कोई मार्ग है नहीं, इस संसार को बदलना ही है, हमें भी बदलना ही है। बेहतर है हम अपना आत्म परिवर्तन पुरुषार्थ से करें, परंतु पूज्य स्वरूप बनाने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कई फेजेस से गुजरना पड़ता है, हमें बहुत सारे पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण इतना सहज भी नहीं है। हमारे पुरुषार्थ के कई सोपान हैं, उसमें से एक जो आज मुझे दिया गया है, साइलेंस पावर, यानी शांति की शक्ति। शांति का महत्व हम सबके जीवन में क्या है, शांति में कितना बल है, ये हम सभी जानते हैं। और बाबा भी मुरलियों में बीच बीच में इसके महत्व को बताते रहते हैं। शांति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हमारा मन शांत रहने लगता है, लंबे समय तक जब हमारा मन शांत रहता है, तो आत्मा के अंदर जो भी शक्तियां सुसुप्त रूप में पड़ी हुई हैं, वो सब धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। हमें अपनी शक्तियों के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे संस्कारों में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी शक्तियां, हमारे सारे गुण विद्यमान हैं, परंतु वो एक्टिव तब हो पाते हैं जब हमारा ये बाह्य मन है वो शांत होने लगता है। इसलिए एक योगी के जीवन में, एक साधक के जीवन में साइलेंस का बहुत महत्व है। परंतु जब हम साइलेंस की बात करते हैं तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक बाह्य शांति अर्थात मुख का मौन, और एक होता है मन का मौन। कई बार हम अपने मुख से मौन रख भी लेते हैं, लेकिन बात जब मन की आती है तो अनुभव यही कहता है कि ये मन कभी भी शांत नहीं होता है।
मुख को हम हठ से दृढ़ता पूर्वक थोड़े समय के लिए मौन कर भी ले, लेकिन मन हमारा मौन में नहीं आता है। हमारे मनीषियों ने, शास्त्रों ने मन के लिए तो यहाँ तक कह दिया कि मन एक चंचल घोड़े के समान है जिसको वश में करना बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। लेकिन बाबा ने आकर के हमें इसकी सहज विधि बता दी। मन को भी अपने वश में किया जा सकता है। हम अपने मन की गति को कम कर सकते हैं, अपने मन को हम बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। उसकी विधि बाबा ने आकर के बता दी। और बाबा ने बताया कि बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारे मन की गति कम होती जाती है, मन की ऊर्जा बढ़ने लगती है। आज हमारा मन कमजोर बहुत है क्योंकि हमारे मन में संकल्पों की मात्रा बहुत अधिक है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, एक आम अवधारणा है कि मनुष्य सारे दिन में करीब 20 से 25 हजार संकल्प क्रिएट करता है और हर संकल्प के पीछे हमारी मन की एक छोटी ऊर्जा नष्ट होती है। तो एक दिन में यदि हम 20 से 25 हजार थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि रोज हम अपनी कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, यदि उनको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि मन में वेस्ट और नेगेटिव किस्म के जो थॉट हैं वो अधिक चलते हैं। सकारात्मक विचार बहुत कम चलते हैं। जो आवश्यक विचार हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। अधिक संकल्पों की मात्रा वेस्ट और नेगेटिव किस्म के संकल्पों की होती है। और चूंकि नकारात्मक विचारों की गति बहुत तेज होती है, उसमें मन की और अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। बल्कि हम कह सकते हैं कि मन में जब नकारात्मक विचार चलते हैं तो मन की शक्ति नष्ट नहीं होती है बल्कि जलती है। और ये प्रक्रिया न जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से होती आई है। इसलिए आज हमारा मन बहुत दुर्बल हो गया है और दुर्बल मन विकारों के सहज अधीन हो जाता है। मन जब दुर्बल होता है तो वो बुराइयों की ओर जाता है, विकारों की ओर जाता है, अपवित्रता, चरित्रहीनता की ओर जाता है। और हम जानते हैं कि एक एक विकार इंसान को कितना तकलीफ पहुंचाते हैं। यदि हम देखें तो हर विकार का हमारे जीवन में गहरा रोल है। इन विकारों ने हमारे जीवन को बहुत हद तक दुखी किया है। महाभारत की एक बात याद आती है, अहंकार के वश द्रौपदी ने एक शब्द बोला ना, अंधे की औलाद अंधा। छोटा सा शब्द था, लेकिन चूंकि वो अहंकार के वश बोला गया था, नफरत की भावना से बोला गया था, तो एक शब्द ने न केवल कौरवों को दुखी किया, लेकिन जिसने बोला पांडवों को भी उसका दुख उठाना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी बहुत दुखी होती है। कोई द्रौपदी से पूछता है कि अब तो तुम युद्ध जीत चुकी हो, विजय तुम्हारी हुई है, फिर तुम दुखी क्यों हो? सारा राज्य भाग्य तुम्हें मिल चुका है, फिर दुखी क्यों हो? द्रौपदी बहुत सुंदर जवाब देती है कि राज्य तो मिल गया, विजय भी हमें मिल गई, लेकिन इसका सुख बांटने के लिए कोई बचा नहीं है। तो ये विकार इंसान को बहुत दुखी करते हैं।
ऐसा ही एक कर्म किया था कैकेयी ने, और वो कर्म मोह, पुत्र मोह, या कहें कि लोभ पर आधारित था। मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले, इसलिए राम को वनवास दिलवा देती है। और राम को वनवास दिलवाने के बाद आप सबने वो कथा देखी होगी, सुनी होगी, कि उधर वन में राम दुखी हैं और इधर महल में कैकेयी और भरत दुखी हैं। किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है, अपने क्रोध के लिए फेमस है। क्रोध के वश एक बार एक सती अपने बीमार पति को लेकर के कहीं जा रही थी जंगल के रास्ते से, और उस रास्ते में दुर्वासा ऋषि एक लकड़ी के स्तंभ पर बैठ करके साधना कर रहे होते हैं। गलती से वो सती उस स्तंभ से टकरा जाती है। दुर्वासा ऋषि का जो उनकी जो तपस्या है वो भंग हो जाती है, और दुर्वासा ऋषि बहुत अधिक क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध में आकर के वो उसे श्राप देते हैं कि सुबह होने से पहले तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। वो सती बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, बहुत प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे मुनिवर, जो कुछ हुआ है वो गलती से हुआ है। हमने आपकी साधना को जानबूझकर भंग नहीं किया है, इसलिए कृपया अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन श्राप देना उनके हाथ में था, श्राप को वापस लेना उनके हाथ में नहीं था। बहुत विनती करने के बाद भी वो उस श्राप को वापस नहीं ले पाते हैं, और तब वो सती दुखी मन से उनको श्राप देती है। उनको ये श्राप देती है कि अभी इसी क्षण तत्काल आपका सारा पुण्य, आपके तपस्या का सारा बल नष्ट हो जाए। आप एक संत होकर के, एक मनीषी होकर के, अगर क्रोध के वश इतने हैं और क्रोध के वश बिना सोचे समझे आपने श्राप दे दिया, एक ऐसा श्राप जिसे आप वापस नहीं ले सकते, तो आपको देने का क्या अधिकार है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके तपस्या का पूरा बल इसी क्षण नष्ट हो जाए, और उनका सारा बल समाप्त हो जाता है। वहां पर वो एक आम इंसान बन जाते हैं, और ऐसा उनके जीवन में कई बार होता है। तो ये क्रोध, ये भी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे वेद शास्त्रों में। हमने विश्वामित्र जी की भी कहानी सुनी है। विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ ऋषि की तरह उनके ही समान एक बड़े तपस्वी थे, लेकिन काम वासना से वो छूट नहीं पा रहे थे। बार बार स्त्री मोह के कारण उनके साधना की शक्ति नष्ट हो जाती थी। तो ये विकार हमारे मन को बहुत दुखी करते हैं, और ये विकार जितना जितना हमारा मन दुर्बल होता है, उतना ही ये हमारे मन बुद्धि पर हावी होते हैं, उतना ही ये बलवती होते जाते हैं। दूसरी बात, हमारा मन जब कमजोर होता है तो हमारा मन सहज तनावग्रस्त हो जाता है। मन में जब संकल्पों की मात्रा अधिक है, मन धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, तो हम देखते हैं कि वो तनाव का शिकार होने लगता है। जीवन की परिस्थितियों को सहन करने की, उनका सामना करने की शक्ति नहीं रहती है उसमें। छोटी छोटी बातों को भी इंसान सहन नहीं कर पाता है। एक विद्यार्थी इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। एक विद्यार्थी इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि वो मेरिट में नहीं आ पाया, एक नंबर से उसका मेरिट कम रह गया।
एक बार हमें याद है, हम और श्रीकांत भाई ओआरसी में थे, दोपहर का समय था, क्लासेस पूरा हो चुके थे, हम लोग रेस्ट के लिए जा रहे थे। हम लोग रेस्ट पर जाने ही वाले थे, तब तक एक माता का कहीं से फोन आया। एक बहन गृहस्थी थी, मैरिड थी, उनका फोन आया और उन्होंने फोन पर बताया कि भाई जी, मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। वो बहन छत पर चढ़ गई थी, छत से नीचे कूदने वाली थी। उसके मन में ख्याल आया, और बहन कहती है मेरे मन में ख्याल आया कि मैं नीचे कूदने से पहले एक बार श्रीकांत भाई से बात कर लूं। तो उन्होंने श्रीकांत भाई को फोन किया, हम दोनों ही थे उस समय कमरे में। तो फिर उनसे बात करना शुरू किया, फिर उनसे पूछा, सारी बातें समझी, फिर धीरे धीरे फोन पर ही उनको धीरे धीरे स्नेह प्यार से समझाते समझाते सीढ़ियों से नीचे लेकर के आए। फिर उन बहन को समझाया, समझाने के बाद फिर वो धीरे धीरे बहन नॉर्मल होगी। कहने का भाव ये है कि आज इंसान में छोटी छोटी बातों को भी सहन करने की शक्ति नहीं है, और जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों को जब हम सहन नहीं कर पाते, उनका सामना नहीं कर पाते, तो हम सहज रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं, और तनावग्रस्त मन अनेक मानसिक विकृतियों का, मानसिक रोगों का कारण बनता है। एक कमजोर मन योग का भी सुख नहीं ले पाता। यदि हमारा मन बहुत चंचल है तो हम योग का कभी भी सुख नहीं ले पाएंगे। और जब इंसान को योग से सुख नहीं मिलता है तो वो उस सुख को साधनों में ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि मन को सुख तो चाहिए, मन को कुछ और नहीं चाहिए, मन को केवल सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए। और जब वो सुख और शांति उसे योग से प्राप्त नहीं होता है तो मन उसे साधनों में ढूंढने की कोशिश करता है। मन भटकता रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि साधनों में भी सुख नहीं है। साधन भी सुख तभी देते हैं जब मन प्रसन्न हो, मन शांत हो, मन एकाग्र हो। तो इस तरह से यदि हमारे मन की गति तेज है, मन में व्यर्थ बहुत चलता है, तो जीवन का सुख फीका पड़ जाता है। इसलिए बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं, बच्चे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को शुद्ध करो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मन को शांत कैसे करें, कैसे एकाग्र करें, हम जीवन में शांति के बल को जमा कैसे करें। हर कोई चाहता है मेरा मन शांत रहे, मेरा मन एकाग्र रहे, परिस्थितियों में भी हमारी स्थिरता बनी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है? बाबा कहते हैं केवल थोड़ा योग कर लेने से, कभी मुरली सुन लेने से हमारा मन शांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए जीवन में कुछ धारणाओं को अपनाने की जरूरत है। योग अपनी जगह पे ठीक है, मुरली सुनना भी आवश्यक है, लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनती है। उसके साथ साथ यदि जीवन में कुछ धारणाओं को नहीं अपनाया है, कुछ गुणों को नहीं अपनाया है, तो मन की चंचलता कम नहीं होगी। और सबसे पहली धारणा है अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं एक योगी का लक्ष्य होना चाहिए कि उसका मन दिनों दिन अंतर्मुखी होता चले।
इसकी सुनना, उसकी सुनना, ये देखना, वो देखना नहीं। बस एक मन हमारा बाबा पर एकाग्र हो, अपने स्वरूप पर एकाग्र हो। मन ज्ञान के चिंतन में, आत्मचिंतन में और परमात्म चिंतन में बिजी रहे। हमारा मुख यानी मन रूपी मुख भीतर की ओर मुड़ता चले, बाह्य संसार में हमारी रुचि न हो। क्योंकि जब तक इस बाह्य संसार में हमारी रुचि रहेगी, हम कभी भी योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक योगी के लिए बहुत आवश्यक है कि हम दिनों दिन अंतर्मुख होते चलें। परंतु यहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है कि अंतर्मुख हों कैसे, क्योंकि संसार में हमारी रुचि है। ज्ञान कहता है हमें अंतर्मुखी बनना है, मन कहता है तुम्हें संसार की ओर जाना है, क्योंकि मन की रुचि संसार में है। मन संसार को देखना चाहता है, संसार को सुनना चाहता है। हम सांसारिक वैभवों का आनंद लेना चाहते हैं, हमारी रुचि संसार में है। बाबा बहुत सुंदर दो अभ्यास, दो तरीके बताते हैं इसके लिए। मन को अब इस संसार से डिटैच करने के लिए बाबा कहते हैं इस संसार के प्रति हमारे मन में अरुचि हो, इंटरेस्ट ना हो, अरुचि हो इस संसार के प्रति, डिसइंटरेस्ट हो। उसके लिए बाबा दो बहुत सहज विधि बताते हैं। पहला, इस संसार से डिटैच होते चलो, उसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक सूक्ष्म विज्ञान यहाँ पर काम करता है, एक सूक्ष्म थ्योरी यहाँ पर काम करती है, और ये थ्योरी हम सबको जरूर समझनी चाहिए। ये पूरा संसार हमारे इस देह से जुड़ा हुआ है। पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, उन्हीं पंच तत्वों से ये संसार बना है। और इस संसार में जो कुछ भी है वो इस शरीर के लिए है, वो इस शरीर के काम का है, मन के काम का कुछ भी नहीं है। मन के काम का तो केवल परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान है। जो कुछ इस संसार में है इस देह के लिए है। तो जब हम अपने को देह मानने लगते हैं तो सहज रीति इस संसार से जुड़ जाते हैं। हमें इसको उल्टा करना है। जैसे इस देह को भूलेंगे, इस संसार को भूलते जाएंगे। ये संसार अपने आप भूलता जाएगा। हमें इस संसार को भूलने का अभ्यास नहीं करना है, अपने शरीर को भूलने का अभ्यास करना है। इसलिए बाबा का इस पॉइंट पर बहुत जोर रहता है मुरलियों में। अलग अलग विधियों से बाबा करीब करीब हर रोज की मुरली में एक बार तो ये कहते ही हैं, बच्चे अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो, इस देह को भूलो। अनुभव करके देखिए, एक प्रोजेक्ट के रूप में ले लें आप, 1 मास के लिए, 2 मास के लिए अपने को अशरीरी बनाएं, अपने देह को भूलने का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि जैसे जैसे खुद के देह से आकर्षण निकलता जाएगा, दुनिया से और दुनियावी बातों से हमारा ममत्व आपे ही मिटता जाएगा। संसार की बातें न तो सुनने की इच्छा रहेगी, न इस संसार को देखने की इच्छा रहेगी, न ही दुनिया के वैभवों के पीछे मन इतना अधिक भागेगा। जितना अधिक ये देह भूलता जाएगा, उसी प्रमाण में ये संसार भी भूलता जाएगा। इसलिए चलते फिरते अपने को भ्रिकुटी के बीच देखना,
और हल्के हल्के थॉट क्रिएट करना, अपने आप को ये समझाना कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। संसार से डिटैच होने का सबसे सुंदर तरीका, आत्मा अपने आप अंतर्मुखी बनने लगेगी। और दूसरा तरीका बाबा ने बताया कि बच्चे इस संसार में ऐसे रहो जैसे किसी घर में मेहमान रहता है। बार बार बाबा कहते हैं, आजकल थोड़ी कम आती है ये बात मुरलियों में, पहले ये बात बहुत आती थी, तुम अपने आप को मेहमान समझो। और जब हम अपने आप को मेहमान समेत समझते हैं तो अपने मन बुद्धि को कहीं पर भी बिखेरते नहीं हैं। एक मेहमान जब किसी के घर में जाता है तो उसकी बुद्धि में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, कुछ दिनों के बाद मुझे यहाँ से वापस जाना है। आप सब मधुबन में भी आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हम मेहमान हैं 2-4 दिनों के लिए। वैसे तो आपका घर है, लेकिन सेवार्थ बाबा ने आपको कहीं और रख रखा है। तो दिमाग में क्या रहता है कि मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए हूँ और 1 हफ्ते के बाद पुनः मुझे अपने सेवा क्षेत्र पर जाना है। एक मेहमान की मानसिकता से रहते हैं। पर एक मेहमान की विशेषता होती है कि एक मेहमान कभी भी अपने सामान को बिखेरता नहीं है, समेट कर रखता है। बाबा उसको समेटने की शक्ति कहते हैं, पावर टू पैकअप। वो कभी भी अपने पूरे, कभी नहीं देखेंगे रूम में पूरे सामान बिखेर कर रखेगा। जितना जरूरत उतना निकाला, यूज किया, फिर बैग में रख देगा। उसको पता है कि फिर जाते वक्त अगर सब समेटना पड़े तो उसमें समय बहुत लग जाएगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए कि मेहमान की मानसिकता हमेशा रहती है कि मुझे अपने मन बुद्धि को समेट कर रखना है। इसलिए बाबा कहते हमेशा इस संसार में अपने को मेहमान समझो। अपने आप को रोज ये याद दिलाओ, अब घर जाना है अब घर जाना है। और जब घर जाना होता है तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है, बैगेज रेडी करने पड़ते हैं। हमने अपने मन को अनेक जगहों पर बिखेर रखा है। इस संसार में विकारों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, भौतिक साधनों के पीछे, धन के पीछे, फैशन के पीछे, कई बार भोजन के पीछे हमने अपने मन और बुद्धि को बहुत अधिक फैला दिया है। बाबा कहते हैं अब धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को समेटो। कर्म भी ऐसे करो जैसे कछुआ। अपनी स्मृति को, अपनी वृत्ति को एक कछुए के समान बनाओ। कर्म किया, फिर समेट लिया। कछुआ कर्म करता है, फिर अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। ये मन और बुद्धि, ये जो 2 मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, इनको कभी भी इस संसार में अटैच नहीं करना है, बिखेरना नहीं है। बात करनी है थोड़े में, ज्यादा बातों के विस्तार में नहीं जाना है। बात करने में हमारी रुचि बहुत रहती है। बाबा कहते हैं इसमें भी हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। हमें कोई कर्म करना है, उसके भी बहुत विस्तार में नहीं जाना है। हमें भोजन के भी बहुत विस्तार में नहीं जाना है, ये खाऊं वो खाऊं। बाबा ने कहा तुमसे ज्यादा तो इस संसार में किसी ने नहीं खाया होगा। 56 प्रकार का भोग कई लोगों ने तो सिर्फ सुना ही होगा,
और तुम बच्चों ने 2500 वर्षों तक 56 प्रकार के भोग खाए हैं, अभी भी खाना है? बाबा कहते अब तो इस 2.5 इंच के जीभ पर अपना नियंत्रण रखो, मन बुद्धि को भोजन के पीछे भी नहीं अटकाना है। फैशन, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे शूज पहनना, चप्पल पहनना, ज्वेलरीज पहनना, अच्छे अच्छे साधनों का उपभोग करना, महंगे मोबाइल, महंगा टीवी, महंगी गाड़ी। बाबा कहते तुमसे ज्यादा साधनों का उपभोग भी किसी ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा भोगवादी तो तुम रहे हो। अभी भी इसके पीछे क्यों जाते हो? साधनों से मन को निकालो, अपनी स्थिति एक कछुए के समान बनाओ, तो तुम अंतर्मुखी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये 3 बातें, अशरीरीपन का अभ्यास, अपने को मेहमान समझना, और हमेशा अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर रखना, दिनों दिन समेटते जाना, अपने आप को इस संसार से डिटैच करें। एक लक्ष्य बना लें कि हर हफ्ते या हर महीने मुझे किसी न किसी एक जगह से अपने मन बुद्धि को डिटैच करना है। साधना की एक ठोस प्लानिंग बनाएं। किसी न किसी एक बात से अपने मन को डिटैच करना है। भोजन में बहुत रुचि है, 1 महीने तक पुरुषार्थ करें कि इस 1 महीने में अपने मन बुद्धि को भोजन से निकालना है। किसी को वस्त्रों में बहुत आकर्षण है, लक्ष्य बनाए इस 1 महीने में वस्त्रों से अपने मन को निकालना है। रोज किसी शांत एकांत स्थान पर बैठ करके अपने मन को समझाएं, उससे बातें करें। हर रोज कोई व्यक्ति आपको नहीं समझाएगा, हर रोज कोई आपको क्लास नहीं कराएगा। हम सब बड़े हो चुके हैं, बाबा के बड़े बच्चे हैं, हमें अपना टीचर खुद बनना है, अपने आप को रोज समझाना है। योगी के जीवन में एकांत का और खुद से बातें करने का, इन 2 गुणों का भी बहुत अहम रोल है। हर रोज हम शांत एकांत स्थान में बैठें जरूर और खुद से बातें करें, अपने मन को समझाएं। मन को समझना बहुत जरूरी है कि हे मन, तुम्हें अब इस संसार से अपने मन को डिटैच करना है, और आप पाएंगे कि इस संसार से आपका मन धीरे धीरे डिटैच हो रहा है। और एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे ये आपकी नेचुरल नेचर बनती जाएगी। डिटैचमेंट का एक अभ्यास होता जाएगा और तब जीवन का सुख मिलेगा। मन जितना जितना अंतर्मुख होगा, मन जितना जितना शांत होगा, योग का आनंद आएगा, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन का सुख मिलेगा। एक योगी भी इसी संसार में रहता है, एक भोगी भी इसी संसार में रहता है, लेकिन दोनों के अनुभवों में फर्क बहुत होता है। एक अपने जीवन को दुख पूर्वक बिताता है और एक अपने जीवन को खुशी खुशी बिताता है। क्यों? क्योंकि एक योगी का मन शांत रहता है, एक योगी का मन अंतर्मुख होकर के रहता है, संसार से वो लिप्त नहीं रहता है, डिटैच्ड रहता है। संसार तो यही है, परिस्थितियां भी सबके लिए एक जैसी हैं, लेकिन जब अंतर्मुख रहने लगता है हमारा मन, उसकी चंचलता कम होने लगती है, उसकी शक्तियां बढ़ती हैं, तो यही संसार हमें परेशान नहीं करता, वही परिस्थितियां हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। और यदि करती भी हैं तो उनका असर
लंबे समय तक हमारे ऊपर नहीं रहता है। डिपेंड करता है हमारा मन कितना हद तक शांत हुआ है। तो मन को शांत रखने के लिए अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। अपने को समेटना, अपने कर्मेंद्रियों को एक कछुए के समान बनाना। दूसरी बात, अंतर्मुखता के साथ साथ साक्षी रहने की भी बहुत जरूरत है। हम साक्षी नहीं रह पाते हैं। बाबा कहते हैं हमें इस संसार में एक दृष्टा के समान रहना है। एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर जैसे साक्षी होकर के एक खेल को देखता है, तो न तो उस पर हार का प्रभाव पड़ता है और न ही जीत का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब वही दृष्टा उस खेल में शामिल हो जाता है तो उस पर हार का भी प्रभाव पड़ता है और उस पर जीत का भी प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते हैं इस संसार के खेल में शामिल मत हो जाओ। अपने को ऐसे रखो जैसे तुम एक दृष्टा हो। ये संसार एक रंगमंच है, सब आत्माएं एक्ट कर रही हैं, एक बेहद का ड्रामा चल रहा है और हम साक्षी होकर देख रहे हैं। जो साक्षी नहीं रह सकता उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता और हमारी व्यवस्था ये है कि हम उन्हें बदल भी नहीं सकते, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे में साक्षी हो जाओ, सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। हमारा बच्चा कुसंग में आ गया, किसी का भी बच्चा यदि कुसंग में आ जाए, मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं क्या कर सकते हो वहां पर? अगर कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन यदि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बहुत समझा लिया, बहुत कोशिश कर ली, फिर भी बच्चा समझने को तैयार नहीं है, साक्षी हो जाओ। कम से कम तुम्हारा मन तो शांत रहेगा, तुम्हारी साधना तो डिस्टर्ब नहीं होगी। एक बच्चा बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं करता है। माता पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से पालते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन आज के संसार की ऐसी रीत हो गई है कि बुढ़ापे में ही जब इंसान को सबसे अधिक अपने बच्चों की जरूरत होती है, उसी समय बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं क्या कर सकते हो यहाँ पर? कुछ नहीं कर सकते, साक्षी हो जाओ। भगवान पर छोड़ दो, भगवान को अपना सहारा बनाओ। हमारे आसपास चाहे वो लौकिक परिवार हो या ईश्वरीय परिवार हो, दोनों जगह बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। सेंटर पर भी, सेवा में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में मन अशांत होता है। बाबा कहते हैं साक्षी हो जाओ, सब कुछ साक्षी होकर के देखो। मान मिले तो भी खुश, अपमान मिले तो भी खुश, कोई पूछे तो भी खुश, ना पूछे तो भी खुश। हर हाल में खुश रहने की आदत डालो। तो साक्षी रहने का अभ्यास योगी जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
ऐसे और भी कई बातें हैं, हम इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन पर पुरुषार्थ करना चाहिए। एक एक चीज को लेकर के एक एक महीने के लिए हम एक उसकी ठोस प्लानिंग बनाए कि कैसे इस गुण को हम अपने जीवन में धारण करें। ये दृष्टि, हमारी आंखें और कान, बाबा कहते हैं ये दो बहुत बड़े सोर्स हैं हमारे मन को दूषित करने वाले। ये आंख और कान सारा दिन जो कुछ भी देखते और सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर स्टोर होता रहता है, और जब मन खाली होता है तो मन उन पर चिंतन करता है, सोचता है। और हम सारे दिन में इन आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, इन कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो सुनना चाहिए, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, लेकिन जो नहीं देखना चाहिए वो बार बार देखते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए उनको हम बार बार सुनते हैं, चाहे वो टीवी के द्वारा हो, मोबाइल के द्वारा हो, या हमारे आस पास की बातें हों। ये दो कर्मेंद्रियां ऐसी हैं जो मन में सबसे अधिक सूचनाओं को अंदर भेजती हैं, और मन उन पर फिर चिंतन करता है, और जितना अधिक चिंतन करता है उतना ही कमजोर होता है। बाबा कहते हैं इन पर अपना नियंत्रण रखो। भक्ति में भी इन दो ऑर्गन्स की बहुत चर्चा की गई है, खास करके आंखों के ऊपर तो बहुत चर्चा है। साधना में इन आंखों का परहेज बहुत जरूरी है। लोगों ने आंखें बंद कर ली, उनको पता था कि जब तक इन आंखों से बातें दिखती रहेंगी मन शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो योग लगेगा नहीं। इसलिए भक्ति में आंखें बंद करके योग करने का विधान है। आंखें खोल करके याद करने का विधान तो केवल हमारे यहाँ है, बाबा ने सिखाया है। कईयों ने तो अपनी आंखें फोड़ ली। आपने सूरदास की कहानी सुनी होगी। एक बार उनकी दृष्टि एक नारी के प्रति चली गई, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। उनको पता था कि ये आंख कभी भी हमें योगी नहीं बनने देगा, हमारे मन को स्थिर नहीं होने देगा। ये आंखें बहुत धोखेबाज हैं। आंखें फोड़ ली, दिखेगा ही नहीं, मन शांत रहेगा। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। आंखें हैं तो देखेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन क्या सुनना, क्या देखना, ये हमें डिसाइड करना है। जितना अधिक इन दो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होगा, मन से संकल्पों की कमी होती जाएगी, मन हमारा स्थिर होता जाएगा, मन की गति कम होती जाएगी। ऐसे और भी कई चीजें हैं जो हमारे मन में व्यर्थ उत्पन्न करती हैं, हमें उनका परहेज करना है। बाबा कहते हैं रोज थोड़ा समय एकांत में जरूर बैठो। एकांत और मौन ये योगी के लिए अमृत है। भक्ति में भी मौन का बहुत महत्व है। हम बीच बीच में मौन रखें, और उससे भी अच्छा ये हो कि धीरे धीरे हम कम बोलने की आदत डाल लें। अधिक बोलना, इससे भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो कम बोलना, रोज थोड़ा समय एकांत में बैठने से मन अपने आप शांत होने लगता है, उसकी गति अपने आप धीमी होने लगती है। और यदि आपके पास सुविधा हो तो प्रकृति के नजदीक बैठें, कोई ऐसी हरियाली वाली जगह हो, पानी के किनारे बैठें,
पेड़ पौधों के बीच बैठे। अगर नहीं है तो आप जहां हैं वही अपने लिए थोड़ा एकांत जरूर निकालें। आप पाएंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होता जा रहा है, और यही अवस्था जब लंबे समय तक रहती है तो आत्मा में इसका एक बल जमा होने लगता है, और वो बल हमारे आत्म परिवर्तन में सहायक होता है। हमारा परिवर्तन तेज होने लगता है, हमारे जीवन में स्थिरता आने लगती है, आत्मा की सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात कि मन तनाव से मुक्त रहने लगता है। हम योगी जीवन का सुख पाने लगते हैं। हमारी जो शिकायत रहती है कि मन लगता नहीं है योग में, मन स्थिर नहीं होता है, मन इधर उधर भागता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। किसी का सवाल हो, क्वेश्चंस हो तो ले लें क्या? जरूर। किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। जी पूछें। जी किसी ने पूछना है? कोई कुछ कह रहे हैं? गौरव आहूजा, उन्होंने अनम्यूट किया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलें। यू आर नॉट ऑडिबल जी। आप चैट में लिख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, एक कमरे में कैसे एकांतवासी बने? जी जैसे एक ही कमरा हो उसके अंदर। देखिए, एक्चुअली शहरों में ये समस्या तो रहती ही है। आपके पास एक ही कमरा है लेकिन उसमें एकांत का मिलना तो मुश्किल होता है। इसके लिए आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी सो जाएं, अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को रिसेट करें, जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं। तो उस समय जब घर के लोग और सोए रहते हैं, बाहर भी हलचल कम होती है, संसार सोया रहता है, तो उस समय भी नेचुरल रूप से वातावरण में एकांत का माहौल होता है। ऐसे में अगर हम किसी शांत कोने में बैठ करके चेयर डाल के हम चाहें तो एकांत का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। जी। और ओम किसी- शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग बाबा के ध्यान में बैठते हैं तो क्या जी प्लेस चेंज कर सकते हैं, और इट इज बेटर कि जिसमें बाबा के बैठते हो उसी में बैठो तो ज्यादा शांति मिलेगी या ध्यान सॉरी, लगेगा? क्या बोला आपने? क्या चेंज कर सकते? सीट चेंज कर सकते हैं, लाइक वन रूम टू अनदर, या एक ही जगह बैठे हैं जैसे बाबा का कमरा बनाया है तो उसमें ध्यान ज्यादा लगता है, या कहीं भी जा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली बाबा का कमरा अगर आपने बना रखा है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। वो अपने रोज रोज एक जगह पे बैठ के करते हैं तो एक वहाँ स्थान का भी असर हो जाता है, वहाँ के वाइब्रेशंस आपको योग में मदद करते हैं। बाकी तो आप कहीं भी बैठ के योग कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। इफेक्ट मतलब कई बार नहीं ध्यान लगता तो हमें लगता है कि शायद हमने देखिए, जगह योग न बदल लिया है। लगने का कारण केवल स्थान नहीं होता है, योग न लगने के कई कारण होते हैं। आपकी मानसिक अवस्था भी होती है। आपने सारे दिन में कौन सी अवस्था में आप सारे दिन में रहे हैं, उस समय आपकी मानसिक अवस्था कैसी है, मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, कई कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्थान के कारण ही योग लगता है। तो आप जहां बेटर फील करें वहां कर सकते हैं। और चैट में क्वेश्चन आए हैं ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।
जी आप एक बार फिर क्लास कीजिए और एक बार, जरूर जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत हेल्पफुल है, बहुत। जी करेंगे, फिर से करेंगे। जल्दी आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी आएंगे। जी सुनिए, बताएं। हाँ जी, ओम शांति सुमन भाई जी शर्मा। आपकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा मिस हो जी गया जी, है। एवरी डे रिकॉर्डिंग हम सेंड करते हैं एवरीडे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड करते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो मैसेज में ऐड कर डालिए नंबर। जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू। जी, आपने हैंड रेज किया, सुमन शर्मा। ओम शांति भाई जी, क्लास वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। भाई जी एक चीज पूछनी थी कि पास्ट के कुछ गलत डिसीजन, कुछ अपने कमजोर मन की वजह से, कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से जो रॉन्ग हो गए, जिनको झेलते झेलते थक गए और चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संकल्प चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, वो शांत नहीं होने दे रहे हैं। जी ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये बहुतों का प्रश्न रहता है। जिनका प्रश्न नहीं रहता है उनके जीवन में भी ये समस्या बहुत रहती है। सबसे सुंदर तरीका है बीती बातों को भूलने का, अशरीरीपन का अभ्यास। जितना जितना आप सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, पास्ट की बातें, जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने आप हल्के होते जाएंगे। इसलिए इसका अभ्यास अब अधिक करें। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, इसको अधिक से अधिक देखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो बात भूल जाए। भूलती क्यों नहीं है, बार बार भूलने का हम अभ्यास करें, वो नहीं करना है। उस बात पर आप फोकस मत करिए। अपने देह को भूलने की कोशिश करिए। अपने आप को जैसे जैसे हम भूलते जाएंगे, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे धुंधले होते जाएंगे, और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप वो पूरी तरह भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, सीमा अग्रवाल ने भेजा है, भाई जी जब भी मैं योग में बैठती हूँ तो ज्यादातर समय कोई ना कोई उठाता है, लेकिन मैं मन से डिस्टर्ब नहीं होती, क्या ये मौन में आएगा? मौन तो मन की स्थिति है, कोई उठाए ना उठाए उसका मौन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका मन कितना स्थिर है उस पर मौन डिपेंड करता है। अगर मन में हलचल नहीं है तो वो मौन ही है। एक किसी ने भेजा है कि भाई जी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जिससे बाकी शक्तियां सहज सहज धारण हो जाएं? यहाँ यही चीज समझने की है कि सारी शक्तियां बड़ी हैं, सब एक जैसी हैं। कोई ऐसी शक्ति, एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसके आधार से दूसरी शक्तियां सहज आ जाएं। सभी शक्तियां उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही उपयोगी और उतनी ही जरूरी है। हमें जीवन में सभी शक्तियों को जागृत करना है, और जब हम पुरुषार्थ राइट वे में करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं। हाँ, इसमें एक चीज हम कह सकते हैं, पवित्रता की धारणा एक ऐसी धारणा है कि जिस पर हमारी शक्तियों का दारोमदार होता है। जितना जितना हम तन और मन से पवित्र होते जाते हैं, हमारी शक्तियों का जागृत करने का सबसे बड़ा टूल है ये। तो अभी समय काफी हो गया है, और क्वेश्चन लें कि अभी? एक दो ले सकते हैं, 8:30 पूरा कर दीजिए। ठीक है। मीनाक्षी बहन आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कभी कभी अचानक कोई ऐसी आत्मा के वाइब्रेशंस आते हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी आत्मा है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब होता है उससे। अचानक एकदम से वाइब्रेशंस ऐसे हैवी से आते हैं, तो उस समय क्या करें? सकाश तो हाँ देते हैं एक्चुअली, लेकिन हाँ पहली बात तो आप उनको सकाश मत दीजिए। व्यक्तिगत रूप से किसी को सकाश देना उचित नहीं होता। एक बार दादी गुलजार जी ने अपनी क्लास में ये बात कही थी, आप पूरे संसार को एक साथ सकाश दीजिए। व्यक्तिगत रूप से देने से कई बार हमारा उसके साथ अकाउंट बनने लगता है, हम उससे जुड़ने लगते हैं, और वो आत्मा, खास करके इविल सोल्स जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, फिर वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, हमारे अंदर आने की कोशिश करती हैं।
इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी शरीर छोड़ी हुई आत्मा को तो हमें सकाश न देना ही उचित होता है। शरीर रही नहीं, बात, जैसे 1 मिनट हम बोल जी, सकते हैं? कभी-कभी अचानक जैसे बैठे योग कर रहे हैं या हाँ, अचानक से किसी के हैवी वाइब्रेशंस हलचल वाले आते हैं कि जैसे उसके बहुत थॉट्स चल रहे हैं। तो उस जी, तरह के वाइब्रेशन वैसे तो सारे विश्व को सकाश देते हैं, लेकिन हाँ, जब उस समय उस आत्मा का आता है सकाश मतलब कई बार, वाइब्रेशन जी, अगर देखिए ऐसा लगता है कि किसी आत्मा के वाइब्रेशंस हमें आ रहे हैं जो भारी कर रहे हैं, जी, तो उस समय अगर आपका योग नहीं लग रहा है तो आप अपने आप को सेवा में कोई बिजी कर लें, कुछ पढ़ने लग जाएं, कुछ ज्ञान का चिंतन करें। उस समय आप योग में बैठने की जबरदस्ती ना करें। दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है उस आत्मा के प्रति जो याद आ रहा है या वो खींच रहा है, क्योंकि ये आत्माएं जिनसे हमारा कनेक्शन है, हमसे कुछ पास्ट में गलती हुआ है, किसी को दुखी किया है, तो वो आत्माओं का हिसाब किताब तो हमें खींचता ही है। ये तो योग से ही धीरे धीरे समाप्त होता है, अशरीरीपन के अभ्यास से समाप्त होता है। परंतु जब पर्टिकुलर किसी समय पर ऐसा फील होता हो तो आप अपने आप को किसी ज्ञान चिंतन में या सेवा में बिजी कर लें। और दूसरी चीज कि हो सके तो मन ही मन बाबा से और उस आत्मा से आप क्षमा मांग लें। कई बार कर्मों का हिसाब किताब बहुत तगड़ा होता है, हो चुका है, हम उनका कुछ कर नहीं सकते, और वो बार बार वो आत्मा याद आती है, वो खींचती है। तो अगर हम उनसे माफी मांग लेते हैं, रिग्रीट कर लेते हैं और बाबा से भी माफी मांगते हैं और बाबा को कहते हैं कि जाने अनजाने में मेरे से जो भी पाप हुआ है बाबा, उससे मुझे मुक्त करो, इस आत्मा को भी मुक्त करो, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो चीज हल्की होती जाएगी। ओके, थैंक यू भाई जी, ओम थैंक शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरा जो पार्ट है थोड़ा जैसे सेंटर की सेवाओं पे थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, जैसे मुरली के बीच में म्यूजिक बजाना, कभी फोटो वगैरह लेना, या फिर और दीदी कुछ काम बता देते हैं, तो ज्ञान और योग में इतना समय नहीं स्पेंड हो पाता है। जैसे मुरली सुनते हुए भी माइंड में वो सेवा को लेके संकल्प चल रहे होते हैं। तो क्या मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए सेवाओं को एक साइड में करके ज्ञान और योग पे ध्यान देना चाहिए, या फिर सेवा से ही मेरा ज्ञान और योग का खाता बैलेंस हो देखिए, जाएगा? हम सब योगी नहीं हैं, हम सब साधक हैं। योगी और साधक में अंतर होता है। जब हम अपने आप को साधक कहते हैं तो इसमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। चारों सब्जेक्ट मिलाकर के साधना होती है। सेवा भी साधना का एक अंग है, उसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हमारे भाग्य का निर्माण करता है सेवा, उसे हम छोड़ नहीं सकते। आप पुरुषार्थ की विधि को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे आज मन पे बात हुई है, आप उस चीज को रिवाइज करें, उस पे मनन चिंतन करें। उसी तरह से सेवा में बार बार आपको उठना पड़ता है तो ये डिस्टरबेंस नहीं है आपके पुरुषार्थ में। आप अच्छी अवस्था में म्यूजिक भी प्ले करें, फोटो भी खींचिए। रही बात कि बीच बीच में उठने से मुरली थोड़ी मिस जरूर हो जाती है, आप दोबारा उसको पढ़ें। दिन में आपको एक बार में बैठ करके 4 पेज पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो एक एक पेज दिन में 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, आपकी साधना और तेज हो जाएगी। साधना को समझने की जरूरत है, सेवा को छोड़ने की नहीं। क्योंकि आप कितना योग करेंगे, सारा टाइम तो आप योग कर नहीं सकते हैं। आत्मा जब ऊपर की अवस्था से नीचे आती है उस समय उसे ज्ञान की जरूरत होती है, मुरली की जरूरत होती है, अच्छे चिंतन की जरूरत होती है। अगर वो ना दिया जाए, सेवा की जरूरत होती है, अगर वो ना दिया जाए तो आत्मा भटक जाती है संसार की तरफ। इसलिए दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई जी। तो अभी वाइंड अप करें कि ले लें जी, कुछ? जरूर। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के पूरा आप करते हैं। आप आएंगे? जी, कह रहे क्या हैं कहें? दोबारा आएंगे। आप जरूर दोबारा आए, जरूर जरूर आएंगे। आएंगे।
चलिए हम सभी अपने वीडियोस ऑन करके भाई जी को थैंक्स कर देते हैं वेव करके। ओम शांति सबको, गुड नाइट। ओम शांति।